कहानी। बलवान और कमजोर एक जंगल में दो बैल रहते थे। एक बहुत बलवान था और दूसरा कमजोर। बलवान बैल हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करता था। वह कमजोर बैल का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम मेरे जैसे ताकतवर कभी नहीं बन सकते। कमजोर बैल कुछ नहीं कहता, बस रोज मेहनत करता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश से बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। बलवान बैल अपनी ताकत के भरोसे खड़ा रहा, लेकिन एक भारी पेड़ उसके रास्ते में गिर गया और वह फंस गया। उधर कमजोर बैल ने समझदारी दिखाई। वह सुरक्षित रास्ते से निकल गया और फिर अपने दोस्तों को लेकर वापस आया। सबने मिलकर बलवान बैल को बचाया। बलवान बैल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, आज समझ आया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, समझदारी, मेहनत और अच्छे दोस्त भी जरूरी होते हैं। कमजोर बैल मुस्कुराया और बोला, सच्ची ताकत शरीर में नहीं, सोच और कर्म में होती है। सीख, कभी किसी को कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और सुनो, एक गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। उसी गांव में मोहन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वह लालची था। उसे हमेशा और ज्यादा पैसा कमाने की चिंता रहती थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू ने सोचा, यह खजाना मेरा नहीं है, जिसके भी हैं उसे वापस मिलने चाहिए। वह संदूक लेकर गांव पहुंचा और लोगों से पूछताछ करने लगा। जब यह बात मोहन व्यापारी को पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। उसने झूठ बोल दिया, यह संदूक मेरा है, कई साल पहले खो गया था। गांव वाले मोहन की बात मानने लगे, क्योंकि वह बड़ा आदमी था। लेकिन रामू को कुछ शक हुआ। उसने कहा, अगर यह आपका संदूक है तो इसके अंदर क्या है? मोहन बोला, सोने के सिक्के हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, गलत, इसमें तो चांदी के सिक्के होने चाहिए, क्योंकि जो संदूक मिला है उसमें सोना है। लगता है आपका संदूक कोई और होगा। मोहन घबरा गया। गांव वालों को समझ आ गया कि वह झूठ बोल रहा है। तभी गांव के मुखिया ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। यह खजाना जिसका असली मालिक होगा उसे दिया जाएगा। कई दिनों की खोज के बाद पास के गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने संदूक की पूरी पहचान बताई। वह उसी का था। बूढ़ा व्यक्ति रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने इनाम में कुछ सोने के सिक्के रामू को दे दिए।